हलीमा खान साहिबा तो आ रही हैं एहतजाज में, तो बुशरा बीबी भी एहतजाज में शामिल होंगी या नहीं? नहीं, आज उनकी स्टेटमेंट आ गई है शेख वकास साहब की कि वो एहतजाज में शामिल नहीं हो रही। हलीमा आपा का और बुशरा बीबी का कोई किरदार नहीं है, कोई ओहदा नहीं है, कोई मनसब नहीं है। खान की बहनें हैं और एक खान की फौज है। फवाद साहब अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। फवाद साहब, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? ये अभी आपने सुना होगा कि शुएब शाहीन जी, मुझे आ साहब रही है और आपकी शेख आवाज़। अब्दुल मरवत दोनों ने ये वजाहत की कि बुशरा बीबी एहतजाज में शिरकत नहीं करेंगी। कल ख़बर भी आ गई कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, उनके तर्जमान की तरफ से भी। लेकिन आज सुबह हमने देखा अचानक वो एहतजाज लीड कर रही हैं, और हमें जो इतलात मिली हैं उस कितनी हद तक मुसद्दिका हैं कि शायद अली मीन गंडापुर पे पूरा एतमाद नहीं है, क्योंकि पिछली 2 दफ़ा वो आए हैं और यहाँ से वो गायब हो गए हैं डी चौक पहुँचे बगैर। तो क्या इस वजह से आ रही हैं साथ के इस दफ़ा कोई शख्स इधर उधर ना हो सके? देखिए अफसार साहब, पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान में पाकिस्तान की तारीख में मैंने तो कम से कम कोई ऐसा लीडर ना देखा ना पढ़ा कि जो जेल की काल कोठरी से आवाज दे और पूरा पाकिस्तान इस तरह से स्टैंड स्टिल हो जाए जैसे आज स्टैंड स्टिल है, जैसे कल स्टैंड स्टिल था और जो लग रहा है अब कल भी रहेगा। ये ताकत सिर्फ इमरान खान के पास है, कोई और लीडर तो इसका तस्वर भी नहीं कर सकता। और ये तो एक बहुत बड़ी, मैं समझता हूँ, इमरान खान ने पाकिस्तान की तारीख रकम की है कि तन तनहा सारे लोग कह रहे थे जी पता नहीं कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, लेकिन उन्होंने जिस कॉन्फिडेंस से ये कॉल दी और अब मेरे ख्याल में तो हुकूमत ने जिस पैनिक का मुजाहरा किया है उससे ही साबित हो गया है कि इमरान खान की सियासी हैसियत कितनी मुसल्लम है और क्यों उसकी जो इंक्लूजन है वो पाकिस्तान की सियासत में ज़रूरी है। जहाँ तक बुशरा बीबी का ताल्लुक है, ये 1939 में जब जवाहरलाल नेहरू गिरफ्तार हुए तो उनकी वालिदा, उनकी बेगम, उनकी बहन नॉन पॉलिटिकल थी। उन्होंने उनकी रिहाई की तहरीक चलाई। नुसरत भुट्टो ने जुल्फकार अली भुट्टो शहीद की रिहाई की तहरीक चलाई। कलसूम बीबी ने नवाज शरीफ की रिहाई की तहरीक चलाई। और इसी तरह से बेनजीर भुट्टो ने, मरियम नवाज ने। जब तक फैमिली रिहाई के लिए और इन तहरीकों में साथ नहीं जुड़ेगी, बाकी लोगों को तो वो एहसास नहीं हो सकता। मैं समझता हूँ बुशरा बीबी ने बड़ा दिलेराना देखिए, फैसला किया है और जो आज लीड कर रही हैं, और ये भी एक बड़ी ठीक दिलेराना है, बात है और इससे लोग जुड़ेंगे और ये एक बड़ी अच्छी और ठीक मुस्बत। ठीक है। लेकिन आपने नुसरत भुट्टो साहिबा का जिक्र किया, बेनज़ीर भुट्टो का किया, मरीम नवाज़ का किया। ये तमाम सियासतदान हैं, थी, और बाकायदा इलेक्शन लड़े, सरकारी ओहदों पे फाइज रहे, तो पार्टी के ओहदों पे फाइज रहे। तो बुशरा बीबी के पास तो ऐसा कोई पार्टी का भी कोई ओहदा नहीं है। इसके बावजूद भी लगता है ये कंट्रोल सारा उनके पास है, जिससे कुछ इख्तलाफात भी बाहर आए। जैसे मैंने शेख वकास अकरम का आपको दिया है, उन्होंने बड़ी उन्होंने समझ लें आप रूट तरीके से ये बात की थी कि आप लोग ये सवाल क्यों पूछते हैं बार बार, वो तो नहीं आएंगी वो सियासत में, खान ने कह दिया है। तो फिर ये क्या है? नहीं, देखिए, सियासत में आना ना आना भी जाहिर है, एज ए सिटीजन उनका राइट है, उसको भी इशू नहीं है। बट आई थिंक इमरान खान की रिहाई की तहरीक में वो ना आए, ये कैसी अजीब मंतक है। इमरान खान की रिहाई की तहरीक ठीक है, तो उन्हें ही चलानी है। अलीमा बीबी को, नूरीन बीबी को, उज़मा बीबी को, ये जो फैमिली है इन्होंने ही चलानी है। और नुसरत भुट्टो जो थी उन्होंने तहरीक चला के वापस चली गई थी, 70 के बाद वो नहीं आई। वो तो जब जुल्फकार अली भुट्टो शहीद को फांसी ही दे दी गई तो उसके बाद तो चॉइस ही नहीं बची थी, वो ना खड़ी होती तो क्या करती। इसी तरह से कलसूम बीबी जो ठीक थी है। वो वापस चली गई, उन्होंने कभी फिर दोबारा पॉलिटिक्स में नहीं कदम रखा। तो दोनों तरफ मिसालें हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि आपने अभी जिक्र किया कि खान साहब ने एक तारीख रकम कर दी है। तो तारीख तो सारे हम रकम करते रहते हैं, सारे लीडर, तमाम सियासी जमातें। तारीख से आगे भी बात बढ़ेगी। मसलन अगर आज इस्लामाबाद में देखें तो पीटीआई के लोग नहीं पहुंच पाए। आज की फाइनल कॉल थी, चले कल पहुंच जाएंगे। फिर क्या होगा उसके बाद? क्या तारीख रकम होने से आगे भी बात बढ़ेगी, या आएंगे और शहर बंद करेंगे और फिर वापस चले जाएंगे? देखिए, असूली तौर के ऊपर तो ये तो हुकूमत ने सोचना है ना कि क्या करना है। अगर हुकूमत ये समझे कि जी वो तो ये कहते हैं कि देखिए हमने तो बातचीत ही नहीं करनी, वो कहते हैं जी इमरान खान की तो हम मानते ही नहीं है कोई बात।
तो फिर जाहिर है कि आप एहतजाज की जो कॉल है, और आज फिर आप देखिए कि 48 घंटों से इस्लामाबाद ब्लॉक है, और ये जो आप कहते हैं कि लोग नहीं पहुंचे, तो आप सड़कें खोलेंगे, पुलिस हटाएंगे तो लोग पहुंचेंगे ना, तो लोग मुसल्ला दस्ते लेके तो नहीं आ रहे। या तो फिर आप ये कहें कि हुकूमत मजबूर कर रही है लोगों को, दीवार से लगा रही है कि जब तक आप मुसल्ला नहीं होंगे, जब तक आपके पास बंदूक नहीं होगी, आप एहतजाज नहीं कर सकते। किसी भी मुल्क के ठीक लिए है। किसी हुकूमत की ये सोच कि आम आदमी की कोई हैसियत नहीं है क्योंकि वो मुसल्ला नहीं है, क्योंकि वो आर्म्ड रेजिस्टेंस नहीं दे सकता, इसलिए उसको मारते चले जाओ, इसलिए उसको दीवार से लगाते चले जाओ। देखिए, अगर आप पॉलिटिशियंस को, हम लोगों को फारिग कर देंगे, हम तो नहीं लड़ सकते, हमारे पास तो बंदूक नहीं है, हम पहाड़ों पे नहीं चढ़ सकते। जब आप हम लोगों को उठा के पॉलिटिक्स से माइनस कर देंगे, तो इसका मतलब ये नहीं है अपोजिशन नहीं होगी, फिर आपको आर्म्ड अपोजिशन का ठीक है। मुकाबला करना पड़ेगा, जो आप बलूचिस्तान में कर रहे हैं, जो आप खैबर पख्तूनख्वा में कर रहे हैं। तो इसलिए हुकूमत को अपनी जो रवैया है उसको बदलने की जरूरत है, मुज़ाकरात पर आने की जरूरत है, ठीक है। बातचीत के जरिए सोल्यूशन ठीक। निकालने की जरूरत है। अच्छा, आपने कहा मुसल्ला दस्ते तो नहीं आ रहे, लेकिन नी मुसल्ला तो आ रहे हैं। गुलेले हैं, डंडे हैं, पत्थर हैं, आंसू गैस के शेल फेंकने वाली गनें हैं, और बंदूकें भी हैं जो पिछली दफ़ा पकड़ी भी गई, और सरकारी मुलाजमीन भी, पुलिस वाले भी उसमें शामिल हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल पुरअमन है, और पुरअमन रहे भी नहीं है। लेकिन असल सवाल मेरा ये है कि आपने कहा है, बड़ी अच्छी बात की है कि मुज़ाकरात करने चाहिए। हुकूमत तो बहुत दफ़ा ऑफ़र कर चुकी, जो हमने सुना है। असल प्रॉब्लम तो आपकी तरफ है, खान साहब की तरफ है। वो कहते हैं कि जी मैं इस हुकूमत से बात ही नहीं करता, मैं तो इस्टेब्लिशमेंट से बात करता हूँ। दूसरी तरफ आप स्ट्रगल कर रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ। ये कैसी एंटी इस्टेब्लिशमेंट ये स्ट्रगल है जिसमें आप दोस्ती, बात, सब कुछ, मायदे, डील इस्टेब्लिशमेंट से करना चाहते हैं? पहली बात तो ये कि जो पहला हिस्सा आपने कहा कि पुरअमन नहीं है और वो इतने लोग, वो तो देखे ना, ये तो एक सरकार ने अभी एक इस्लामाबाद जो सेशन कोर्ट है उसमें ये केस गया, जो आपने अभी एलिगेशन दोहराए हैं, तो उसमें यही एलिगेशन थे कि 1000 पुलिस वालों के ऊपर हमला कर दिया। तो जज साहब ने अपने फैसले में ये लिखा है कि दिलचस्प बात यह है कि एक भी पुलिस वाला जख्मी नहीं हुआ, और एक भी जो दूसरी तरफ जो है वो सैकड़ों जो लोग थे पीटीआई के कारकुन वो जख्मी भी हुए और उनको बड़ी शदीद नुकसान भी पहुंचा। जो मुझे खतरा है, डर है, वो यही है कि जब आप पुरअमन एहतजाज को नहीं मानेंगे, जब आप पॉलिटिक्स का जो रूम है, पॉलिटिक्स की जो एक फिजा है वो नहीं रहेगी, तो फिर जाहिर है कि अपोजिशन आपकी मुसल्ला होगी। मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया आपने। दूसरी बात यह है मेरे सवाल का जवाब नहीं कि दिया। जो आपने कहा कि बातचीत का, जी मैं उस तरफ जा रहा हूँ। देखिए, बातचीत में सिंपल बात है, अभी हमें नहीं पता कि मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो हुकूमत हैं या उनसे मुज़ाकरात, एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात हैं। ये तो आप बाखबर सहाफ़ी हैं, आप ज्यादा बेहतर बता सकते हैं। लेकिन आप बातचीत उसी से करेंगे ना कि जो कोई अमली तौर पे बढ़ सकता है आगे। मेरी नजर में तो ग्रैंड पॉलिटिकल डायलॉग होना चाहिए, जिसमें सियासी जमातें भी शामिल हों और एस्टेब्लिशमेंट भी शामिल हो। और जो 3 नुकात जिस पे खान साहब ने बात की है, एक है कि जी हमें मैंडेट वापस किया जाए, दूसरा है 26वीं आईनी तरमीम वापस ली जाए, और तीसरा है कि प्रिजनर्स जो है, पोलिटिकल प्रिजनर्स जो है, उनको रिलीज किया जाए। मेरा ख्याल है कि जो तीसरा नुकता है उसके ऊपर फौरी इक़दाम की जरूरत है। पहले 2 के ऊपर तो फिर बातचीत होगी, वो बातचीत आगे भी बढ़ सकती है, उसमें सारी है, लेकिन ये ग्रैंड पॉलिटिकल डायलॉग की जरूरत है पहले 2 नुकात के लिए। नहीं, ठीक, तीसरे नुक्ते के लिए जाहिर अच्छी है कि तजवीज़ है आपकी। एस्टैब्लिशमेंट और चाहिए। आपकी अच्छी तजवीज़ है, लेकिन मेरा सवाल वही है कि खान साहब नहीं मान रहे ना इस पे। वो कहते हैं मैंने इनसे बात ही नहीं करनी, ये चोर और डाकू हैं, मैंने तो इस्टेब्लिशमेंट से बात करनी है, जिसके पास ताकत है मैं तो उससे बात करूंगा। फिर क्या करें? कहाँ से ग्रैंड पॉलिटिकल डायलॉग हों जब मान ही नहीं रहे आपके खान साहब? नहीं, लेकिन अब साथ नहीं हो, क्यों नहीं कर रहे? हम आप इलेक्शनों से पहले भी 2 मई तक नून लीग और पीपल्स पार्टी से बातचीत कर रहे थे, और इमरान खान भी दोबारा बातचीत करेंगे। अगर आप मौलाना फजलुर रहमान साहब को, महमूद अचकज़ई को साथ बैठा सकते हैं, तो बिलावल भुट्टो और नवाज शरीफ के साथ या शहबाज शरीफ के साथ क्या प्रॉब्लम है? द ओनली प्रॉब्लम इज कि शहबाज शरीफ साहब की जो हुकूमत है वो कहती है कि जी हमारे हाथ में ही कुछ नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, जब शहबाज शरीफ ने असेंबली के अंदर कहा कि बातचीत करें, अगले दिन बुशरा बीबी अरेस्ट हो गई और वो 11 महीने जेल में रही।
अब आप देखिए ना, अगर वजीर आजम की बात की हैसियत ये है और वजीर आजम अपनी बात का पैरा ही नहीं दे पाते, तो फिर उनसे बातचीत का क्या होगा? जाहिर है कि माहौल हुकूमत ने पैदा करना है। मैं आपसे आज ये अर्ज कर रहा हूँ, आप ये जो तीसरा नुकता है पॉलिटिकल प्रिजनर्स का, हुकूमत इसके ऊपर आज रिलीफ अनाउंस करे, कल मुज़ाकरात शुरू हो जाएंगे सब। अच्छा, ये बताइएगा आपने अभी हम अली बिन गंडापुर का जो जिक्र कर रहे थे, सरकारी वसाइल इस्तेमाल करते हैं वो, सरकार के लोगों को भी, टीचर्स को भी कहा उन्होंने, जो वहाँ पे सस्पेंड किया हुआ है उनको, 1 लाख टीचर्स को, उनको भी कहा हमारे साथ चलें। फिर पुलिस के मुलाजमिन भी हैं और सरकारी इदारों के मुलाजमिन भी हैं, पुलिस की, सरकार की गाड़ियाँ भी हैं, पैसे भी है, पेट्रोल भी है। आज तो सुना है हमने कि 1122 की एम्बुलेंसेज नहीं आ रही, लेकिन और चीज़ें आ रही हैं। पंखे बहुत बड़े बड़े ट्रकों पे लगाए हुए हैं, कुछ क्रेनें भी हैं प्राइवेट सेक्टर से। ये इतने सारे सरकारी वसाइल एक सियासी कश्मकश के लिए इस्तेमाल करना, क्या ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं था कि सूबाई हुकूमत कुरम एजेंसी पे फोकस करती और ये सारे वसाइल उस तरफ लगाती बजाय इस्लामाबाद पे हमला करने के? नहीं, ये जो चीजें आ रही हैं, ट्रक के ऊपर जो पंखे लगाए हुए हैं, ये आप ये कह रहे हैं कि ये सूबाई बजट से लगाए गए हैं? और आपके पास कोई इस चीज की है ये चीज एलिगेशन के ऊपर कि ये सुबह देखिए, पंखे जो लगाए गए लेकिन थे ये सरकारी, सूबाई बजट से लगाए गए? ये पंखों की तो सिर्फ बात नहीं मैंने की, मैंने सरकारी गाड़ियां जो वो इस्तेमाल कर रहे हैं उनमें जो पेट्रोल लग रहा है, सरकारी मुलाजमिन जो उनके साथ है, उनके साथ सरकारी सिक्योरिटी गार्ड हैं, गनमैन हैं, वो सारे तो सरकार का पैसा है पंखे ना। हैं वो, यानी जो पंखे हैं हो वो सकता है तो पंखे, पीटीआई के अपने पैसे से हैं, लेकिन वो जिस गाड़ी पे लगे हुए हैं उसका पेट्रोल गवर्नमेंट दे रही है। नहीं देखें आप, मतलब बहुत स्मार्ट हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन हम भी जेलम से गुजर के फैसलाबाद जाते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ जिन गाड़ियों पर वो सफ़र कर रहे हैं, पंखों की गाड़ी की बात नहीं कर रहा, पंखों की मैंने एग्जांपल दी है तैयारी की, कि इतनी तैयारी, इतनी सोच, इतनी अकल इस्तेमाल की अली बिन गंडापुर साहब ने, इतनी स्मार्टनेस दिखाई, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की कि पंखे बनवा लिए। मैं कह रहा हूँ ऐसी प्लानिंग करते कुरम एजेंसी जाने के लिए, वहां सरकारी वसाइल भी इस्तेमाल करते, प्राइवेट भी करते, कुरम एजेंसी क्यों नहीं गए? एक्सट्रीमिज्म तो पाकिस्तान की एक जेन्युइन प्रॉब्लम है और इसको किसी एक पार्टी का से ये हल भी नहीं होगी। इसके ऊपर एक मुतफिका लाएअमल चाहिए, जैसे हमने एपीएस के बाद बनाया लीड तो था सूबाई हुकूमत ने सिलेक्शन लेनी है प्लान ना। पे, और उस पर बातें ज्यादा होती हैं, अमल नहीं होता। आप देख, नहीं, सूबाई हुकूमत की जितना इख्तियार है और फेडरल गवर्नमेंट के कितने के इख्तियार हैं और एस्टेब्लिशमेंट के कितने के इख्तियार हैं, ये तो आपको मुझसे ज्यादा पता है। लिहाजा इसके ऊपर तो लेकिन या तो फर्म अप हों जी, और आपको मालूम है एक्सट्रीमिज्म के ऊपर हमारे व्यूज तो क्लियर है, और जो कुछ कुरम में हुआ है अब उसके पे तो मतलब आंसू ही खत्म हो गया लोगों के। जिस तरीके से यहाँ पे अब चीजें हो रही हैं और जितनी नफरत का इजहार एक दूसरे से ये ग्रो कर रहे हैं, उसके ऊपर क्या अल्फाज ही खत्म हो जाते हैं जिस तरह का मामला ये चल रहा है। आपके लहजे में थोड़ा सा मायूसी मुझे महसूस हो रही है। अगर ये हमारी सोच हो गई कि किसी के हाथ में भी कुछ नहीं है, तो फवाद साहब मुझे बताएं, मुल्क तो हमारा सबका है ना, तो इस चीज़ को, इतने बड़े मसले को, अगर हम यही सोचते रहे कि सूबाई हुकूमत के पास कुछ नहीं है, वफाकी हुकूमत के पास कुछ नहीं है, किसी न किसी को इनिशिएटिव तो लेना पड़ेगा ना, चाहे मीडिया ही ले, हम ही बात करें, आप ही बात करें, कोई एक सियासी जमात, ख़ास तौर पे जिसकी हुकूमत है, वो जिरगा भी कल उन्होंने भेजा था वहाँ पे, तो इसमें ज़्यादा एफर्ट की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा ज़ोर शोर से, पैशन से, वो पैशन जो इन एहतजाजों में नज़र आता है। ये एहतजाज भी कर लें, लेकिन अगर पहले वो आग लगी है, जो सचमुच आग लगी हुई है कुरम एजेंसी में, उसको बुझा लें पहले तो। नहीं, वो आग बुझने वाला ऐसे तो है नहीं ना कि जाएं आप और जो है वो जाके आप कोई पानी लेके चले जाएंगे, ऊपर डाल देंगे। इट्स द प्रॉब्लम इज फार डीपर। पंजाब के अंदर जिस किस्म की इस वक्त एक्सट्रीमिज्म चल रही है और सारे लोग यहाँ पे बैठ के जो तकरीरें कर रहे हैं, कराची में आप देखिए कि जिस किस्म के लोगों को खुली छूट है कि वो जो मर्जी आके टीवी के ऊपर लोगों के बारे में फतवे दे दें, लोगों के जो है वो सर के ऊपर, सिटिंग चीफ जस्टिस तक के सर के ऊपर तो कीमत लगा दी अगलों ने। आप क्या कर पाए? आप कुछ जी नहीं कर पाए, जी क्योंकि हमारी जी। जो हुकूमत है, हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट है, हमारे जो इदारे हैं, वो सारे ही इसके ऊपर अभी तक फर्म अप नहीं है। उनको नहीं पता कि हम करना क्या चाहते हैं। तो अनफॉर्चुनेटली दिस गैप है जो
जिनसे ये फायदा उठा के ये सारा मामला हो रहा है, और अब तक नफरतें बड़ी बढ़ गई हैं, और मैं आपसे मुत्तफिक हूँ, सारे काम छोड़ पे इस पर तवज्जो देने की जरूरत। ठीक। अच्छा, एक और बहुत अहम बात है, अहम सवाल है मेरे ख्याल में, कि बात हो रही है केपी की लीडरशिप और पंजाब की लीडरशिप पीटीआई के बारे में, और ये इतराज़ आ रहा है पंजाब की पीटीआई की लीडरशिप पे कि वो मुसलसल फेल हुई है लोगों को निकालने में, बाहर निकालने में, और केपी से ही लोग आए हैं हमेशा इस्लामाबाद। आज भी सूरत हाल यही है, और सलमान अकरम राजा को हम देख रहे थे कि वो एक पेशावरी कैप पहन के फिर रहे हैं लाहौर के अंदर। तो मुझे ये बताइएगा कि किस तरह की पॉलिटिक्स है कि जहाँ पे पंजाब से आपकी लीडरशिप टोटल नाकाम लग रही है। शेख वकास अकरम साहब कहीं अपने घर में या पता नहीं फार्म हाउस पे छुपे बैठे हैं, बसें उनकी अपनी हैं 200, उनमें से पता नहीं कितनी उन्होंने जुलूस के लिए दी हैं कि नहीं दी, लेकिन लोगों के बच्चों को कह रहे हैं बाहर निकलो। सलमान अकरम राजा के अपने बच्चे, शेख वकास अकरम के अपने बच्चे, और लोग हैं, हमाद अजहर है, और बहुत सारे लोग हैं, हमाद अजहर छुपे हुए हैं। तो ये सब लोग जो हैं, पंजाब की लीडरशिप क्या एक दफ़ा फिर फेल हो गई है पीटीआई के लोगों को बाहर निकालने में? देखिए, पहली बात तो ये है कि बच्चों के तो अपने फैसले हैं ना, ये तो एक इनफरादी फैसला है, बच्चों को तो नहीं आपने कहना कि आपने ये करें। उस तरह तो हसन और हुसैन जो है वो कहते हैं मैं हम तो ब्रिटिश नेशनल है, हमारा तो ताल्लुक ही नहीं है पाकिस्तान से, और जायदादें भी सारी वो लेकिन बाहर उनके बनाते हैं। वालिदैन, तो और इसके बावजूद उनके भी वो वालिद लोगों पाकिस्तान के को पैसों सड़कों से पे आने का भी नहीं कहते ना। हाँ, लेकिन हाँ, उनके वालिदैन लोगों को सड़कों पे आने का नहीं कहते, ये लोगों क्यों को नहीं बच्चों को कहते? सड़कों जब पे वो कह बुलाते रहे थे, कि मारो या मर जाओ, मारो या नहीं, मर जाओ। जब वो मूवमेंट चला रहे, जब जब मार जब चल रही थी मूवमेंट, तो वो यही कह रहे थे कि निकलो, निकलता नहीं ना उनके कहने पे। यही तो फर्क है इमरान खान के कौन और सी मूवमेंट? नवाज शरीफ में, कि इमरान खान कहता है तो पूरा पाकिस्तान स्टैंड चिल होता है, नवाज शरीफ कहता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। किधर यही तो निकल, फर्क है ना पंजाब अपने से तो में। कोई नहीं निकला। दूसरी बात यह आप है समझते हैं कि कि पंजाब की लीडरशिप ने मैं निकाल दिए इस लोग? तरफ ही आ रहा हूँ, मैं इस तरफ ही आ रहा हूँ। देखिए ना, जी। 40-40 हजार लोग पुलिस के आपने कर, देखिए सलमान अकरम राजा हो, वकास अकरम वगैरह, वकास वगैरह हो, देखिए इनके कहने पे कैसे लोग निकलेंगे? इनकी तो पॉलिटिकल कोई वो तो नहीं है ना साथी। वो तो इमरान खान ने जब कहा तो लोग निकलने हैं, इन बाकियों के कहने पे कहाँ लोग निकलते हैं? ये जरूर था कि अगर वो लोग पंजाब में होते और ऑर्गेनाइज कर देते, गाड़ियां कैसे जानी है, एक ऑर्गेनाइजेशन नजर नहीं आती, वो बात उस हद तक तो ठीक है। बाकी इससे ज्यादा देखिए उनसे क्या हुआ आपने, वो तो जाहिर पीटीआई में भी सारे अभी आए हैं, 6-6 8-8 महीने हुए। तो वो इशू नहीं है। इशू ये है कि आपने जो जिस किस्म के आज पंजाब में आप पुलिस हटाएं, रुकावटें हटाएं, वही मैं आपसे कह रहा हूँ ना। आप ये समझ रहे हैं कि लोग या तो फिर मुसल्ला होके आए ना, फिर तो वो तो नहीं इस तरह से आ सकता है कि जनाब आगे बंदा निकले, आगे 300 की जो है वो पुलिस की नफरी खड़ी है, बंदा क्या करेगा? अरेस्ट ही होगा ना। तो तो क्या ये हम ये समझें, अनफॉर्चुनेटली जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है, ये लॉन्ग टर्म में बड़ी खतरनाक पॉलिसी है। तो क्या हम ये समझें कि जो फाइनल कॉल थी उससे जो कामयाबी की तवक्को थी पीटीआई को, वो अगर पूरी नहीं हो रही तो उसकी वजह यह है कि हुकूमत ने बहुत सख्त क्रैकडाउन किया हुआ है और पंजाब की लीडरशिप लोगों को निकालने में नाकाम हो चुकी है, सिर्फ केपी के लोग ही हैं दोबारा, और इस वजह से वो अब अगर ना पहुंच पाए तो आपका ये मौक़िफ़ होगा? 48 घंटे हो गए हैं मुल्क बंद है, और मुझे लग ये रहा है कि अगले 48 घंटे भी ये मुल्क जो है वो बंद रहेगा। चलें, अब इसके अगले 48 बाद घंटे बंद अगर हो आप गया, इसको आपके तीनों समझते हैं मुतालबात कि में से ये कोई भी पूरा ना कामयाबी हुआ है, तो नाकाम हुई कि कामयाब? नहीं तो फिर कीमत क्या है? तो उसके बाद फिर दोबारा आ जाएंगे। असल में इशू यही है ना कि दोनों हमारा ऐसे कर रहे हैं ना। जो भी मामला है वो ये है कि जब तक इमरान खान को पॉलिटिक्स में इंक्लूजन नहीं मिलेगी, जब तक इमरान खान की आप हैसियत को तस्लीम नहीं करते, पाकिस्तान में तो सियासी अदम इस्तेहकाम रहना है। तो आप ये खत्म करेंगे, हफ्ते बाद दोबारा आ ठीक जाएगा। वो तो फिर ऐसे ही चलना है, अगर ऐसे ही चलना है तो ऐसे चलेगा, वो इसमें क्या बात। ठीक ठीक है, बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब ने कहा।